ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। कार्तिक मास का पावन पर्व चल रहा है और 30 अक्टूबर को इस बार पड़ रही है कार्तिक मास की दशमी तिथि। वैसे ही वीडियो अभी मैं बना चुका था, लेकिन मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, इसलिए उसको सुधार रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये उपाय आपका मनोकामना पूर्ति करने वाला है। पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बताया था, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए करना क्या है, सबसे पहले आपको लेना है घी। ये कौन सा घी होना चाहिए? गाय का घी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मार्केट से अगर आप घी को लेकर के आते हैं तो वहाँ पर देखा करिए कि ये भैंस का घी है या फिर गाय का। आपको हमेशा गाय का घी लेना होगा। आगे बढ़ें, फिर आपको लेना है तुलसी की डंडी। ध्यान से सुनिएगा, तुलसी की डंडी आपको लेनी है। अब आप पूछेंगे सूखा ले लें या फिर हरा भरा ले लें, तो अगर आपके तुलसी की वाड़ी में कोई भी तुलसी की डंडी गिरी हुई है तो आप उसको भी उठा के कर सकते हैं, सूखी हुई है उससे भी कर सकते हैं, और अगर गीली है या फिर कह सकते हैं हरा भरा है तो उससे भी कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाए। अब इस डंडी को करना क्या है, ध्यान से सुनना। इस डंडी को आपको इस घी में भिगोना है, पूरा का पूरा भिगो देना है अच्छे से, ठीक है। फिर क्या करना है, आपको जाना है कहाँ पर? भगवान श्री कृष्ण के सामने। मैंने अभी बताया था आपको भोले बाबा के सामने, लेकिन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको जाना है, क्योंकि भोले बाबा को तुलसी चढ़ती नहीं है तो वहाँ पर हम आरती कैसे कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आपको जाना है। आप मंदिर में जा सकते हैं या फिर आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं। फिर इस तरीके से जला करके अपने हाथ में आपको लेना है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। हाथ में लेते हुए जब आप आरती कर रहे हो तो आपको अपने मन में जो भी आपकी मनोकामना है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको अपने मन में बोलना है और वहाँ पर आरती करना है। ध्यान रखिएगा, जो तुलसी की डंडी होगी वो आपको पूरा घी में डुबाना है और तब जलाना है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि उसको रुई में लपेट दे। जी नहीं, रुई वगैरह में किसी में लपेटने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सूखी रहेगी, उसमें घी लगा रहेगा, तो आप जलाएंगे तो आसानी से जल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बहुत ही छोटा सा उपाय है। एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई है, क्योंकि मैं बाहर हूँ और थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसलिए इसको मैंने सुधार लिया। यहाँ पर भोलेनाथ लिखा हुआ था, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर भोले बाबा को नहीं, यहाँ पर आपको किसको? लड्डू गोपाल को, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की आरती करनी है, उनकी पूजा आराधना करना है, यही करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा करिए। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो करिए लाइक। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। एक बार फिर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ।